Hello, friends. After a long time, we are back with a wonderful person down the line. And actually, काफ़ी समय के बाद हम लाइव आए हैं क्योंकि वी वर engaged in a lot of activities. कुछ चीज़ें चल रही थी तो and we were just waiting for a wonderful person to join us. And today we got an opportunity कि हमारे साथ एक बहुत वंडरफुल शख्सियत जुड़ गई हैं और उन शख्सियत का नाम मिस्टर दिनेश मोहन है. ही इज़ अ मॉडल, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ एन आर्टिस्ट. और उनके बारे में मैं क्या कहूँ. एक अच्छी जॉब से डिप्रेशन से केम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड देन बैक टू यू नो entertaining people. और आज की डेट में वो एक बहुत सीनियर, नॉट एक्सपीरियंस वाइज बट एज वाइज, ही इज़ देयर एंटरटेनिंग पीपल, डूइंग लॉट ऑफ शूट्स. मॉडल हैं, एक्टर हैं. और जिस हिसाब से उन्होंने अपना लाइफ हैंडल किया है, जिस हिसाब से उन्होंने अपना करियर हैंडल किया है, जिस हिसाब से उन्होंने अपना डिप्रेशन हैंडल किया, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल की हैं, ही इज़ रियली एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. Mr. Dinesh Mohan, we are just waiting for him to join us because there are certain formalities and legalities with his Insta account. So we are just waiting. But मैं ज़्यादा उनके बारे में अभी नहीं बोलूँगा. When you will talk to him, when you will see, then you will understand yourself that how versatile he is, how inspiring he is, and how entertaining is he. At this age, he is almost touching 60, but he is a marvelous young man, I would say. Let me just मेरी उनसे बातचीत जब हो रही थी तो I was very inspired by whatever he spoke to me, and that is exactly आज की हम इस वार्तालाप में, इस चैट में, इस एंटरटेनमेंट शो में हम लोग बातचीत करेंगे. We're just waiting for दिनेश जी to join us. आप सब अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा क्योंकि आई एम श्योर जब आप उनसे मिलेंगे तो आप यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेरीज एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. तो आप सब अपने क्वेश्चंस, मैं कोशिश करूंगा कि सबके क्वेश्चंस उनसे पूछूं. एंड लेट मी जस्ट ओके, जस्ट वेटिंग. नो जेबी. देखिए अभी मैं मल्होत्रा जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट अभी नहीं ले पाऊंगा लाइव शो में आने के लिए, आपको लेने के लिए, बिकॉज मिस्टर दिनेश मोहन इज़ जस्ट अबाउट टू कम टू आवर लाइव शो. तो मैं डेफिनेटली आपके साथ I'll come to a live show. Okay. He's saying, say hi. Okay. Just a second. Some technical issue with his account. Just give me 2 minutes, please, everyone.
Yeah, Dhruv, we're just about to get Mohanji. Just a second. Okay. Just hold on. Some technical issue. Mm, okay, a lot of artists are also joining us. Just a second. Okay. Yeah, Dinesh ji is here. And we are getting. Yes. Hello, Namaskar, good evening. How are you? I'm good, sir. How are you? I'm good. I'm so sorry थोड़ा वो glitch हो गया because मैं एक लाइव खत्म हुआ तो मैं चाय लेने चला गया अपने लिए और I Uh-huh. lost the plot उतने में. So मैं साथ साथ चाय पी रहा हूँ if you don't mind. I absolutely don't mind. I'm also having a cup of warm water. Cheers. Show me. I guess you got brandy or whiskey in this. आप छुपा रहे No, हो. sir. I really don't drink. ये लीजिए. I'm just joking. I'm just joking. नहीं, I'll drink brandy with you, or probably I'll drink a cup of coffee with you when we'll meet. I'll come to No, Chandigarh, or but probably when you come I'm to Delhi. also like you. मैं बिल्कुल drink नहीं करता. एक्चुअली क्या है, हम दोनों आर्टिस्ट हैं और वी आर ऑलरेडी वेरी हाई, सो हमें हाँ. ज्यादा हाई लाने की और कोई जरूरत ही नहीं है. यस और वो एक्टिंग करनी पड़ती है जब शराबी की तो वहां पे सारी कसर पूरी हो जाती है. अभी मैंने एक पंजाबी वीडियो के लिए शूट किया मैंने वीडियो हाँ, सॉन्ग हाँ, जिसमें हाँ, हाँ. दे हैव शोन मी एज द रशियन माफिया. तो उसमें ओ, थ्रू आउट सारे वीडियो में मेरे हाथ में वाइन का गिलास है. मैं मैं सो मैं वो देख रहा था. सॉरी, मैं आपका वो क्लिप देख रहा था व्हेन एक्चुअली यू पुट इट ऑन इंस्टाग्राम आल्सो. या करेक्ट. तो मैंने वो क्लिप देखा था एंड आई वाज रियली रियली. पीछे जो अफ्रीकन नाच रही थी, प्लीज बी वेरी अवेयर ऑफ देम. अवेयर लाइक व्हाट. आई थिंक वो एक्चुअली मैं बीवेर कहने वाला था, लेकिन वो अवेयर निकल गया. मतलब वो इतनी ऑब्वियस है कि आप ना चाहते हुए भी उनके टुवर्ड्स अवेयर हो जाते हो. Oh God. Oh And God. Oh God. it's actually funny and very personal जो मुझे पता नहीं सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए या नहीं. But one of them asked me कि are you married or single? So I said Oh. I'm very much single. So she Hmm. do you want an African girlfriend? I हाँ. said आंटी माफ कर दे मुझे. नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ था. मेरी माँ मतलब माफ कर मैंने. यो मतलब that's the same thing. Oh God. Oh God. Oh God. Okay, people who have joined us, there is मैं कोई introduction नहीं देने वाला because this man doesn't need an introduction. He is a gentleman. He's a perfectionist. He's a lovable, adorable darling. Thank you so much and I'm really impressed. You are such a good looking man. मतलब क्या बोलूं आपको. Hats off to you. Hats नहीं off नहीं to नहीं you. नहीं 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 नहीं, not more than you, not more than you. अरे it's not a competition but आप बहुत बहुत खूबसूरत है. आप यकीन कर लीजिए. चलिए, थैंक यू सो मच. दैट इज द रीजन आई थिंक वो प्रभु ने कहा कि तू बेटा आर्टिस्ट ही बन, डॉक्टर के बिल्कुल साथ साथ तू आर्टिस्ट बन. बिल्कुल सही बात है. सही. बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस थिंग कि आप ये दोनों फील्ड्स को कैसे मैनेज करते हो.
एज अ डॉक्टर यू मस्ट बी वेरी बिजी, एंड देन एज एन आर्टिस्ट, दोनों ही बहुत स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है। वेरी, बहुत स्ट्रेसफुल है। एक्चुअली आई विल टेल यू, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। तो मैं करेक्ट। मनोवैज्ञानिक काम करता हूँ, और इस लॉकडाउन में मेजरली बहुत सारे केसेस जैसे डिप्रेशन के, और आप जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आई नो। इनफैक्ट मैं व्हाई आई रियली यू रियली इंस्पायर मी, और प्रॉब्ली व्हाई आई लुक ऑन टू लॉट ऑफ पीपल लाइक यू, इज बिकॉज देखिए, हम सारा दिन इन लोगों की नेगेटिविटी सुनते हैं। जी तो जब रात को हम लाइक माइंडेड पीपल, पॉजिटिव पीपल की हम बारे में बात देखते हैं, सुनते हैं, तो दैट इंस्पायर्स अस। तो करेक्ट। वो ना बैलेंस हो जाता है। प्लस व्हेन वी आर इनटू डिवोशनल भजन्स, व्हेन वी आर इनटू सॉन्ग्स, व्हेन वी आर इनटू सिंगिंग, जब हमारा अपना आर्टिस्ट का सारा वो चलता है, तो वो आई थिंक कहीं ना, दैट इज मतलब द आप रीजन व्हाई। सारे सारे वो वाले शौक बता रहे हो जो सोशल मीडिया के लिए सेफ हैं। कुछ वो हाँ भी हाँ, बताइए ना जो आप मतलब सोशल मीडिया के लिए जो डेंजरस से लगे शौक, कुछ नहीं, मैं स्ट्रेस चाहता को हूं दूर करने लेकिन, के लिए। कुछ भी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा हो। आप पक्के क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हो। क्योंकि कंट्रोवर्सीज से शायद इंसान बन जाता है। आई रियली वांट दैट कि हो जाए कुछ। कंट्रोवर्सी से राखी सावंत बनती है, इंसान नहीं बनता। नहीं नहीं, बिग बिग बॉस बनता है, कंट्रोवर्सी से बिग बॉस बनता एग्जैक्टली। है ना। ना बाबा, अच्छा, ऐसा बिग मैं बॉस मैं ना हमने नहीं सीरियसली, बनाना। नहीं नहीं नहीं, मैं सीरियसली सोच रहा था कि हाँ। वन डे, आई स्वेयर टू गॉड, मैं ये सोच रहा था वन डे यू माइट गेट एन ऑफर टू बी इन बिग बॉस। I already did last year. Already did last year, but it's very tough for me to sit in one house and be insulted by everybody. And क्योंकि मैं बहुत आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप शायद समझ पाएंगे कि मैं 11 साल घर में बंद रहा हूँ, जिसमें से 5-6 साल मैं अपने रूम में ही रहा हूँ। तो मेरे आई नो। लिए ये वेरी आइडिया कि मैं फिर से एक घर में बंद हो जाऊं जहां फोन नहीं है, घड़ी नहीं है, और फिर लोग आपकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये मतलब दिस इज नॉट अट्रैक्टिव फॉर मी एट ऑल। नॉट अट्रैक्टिव, नॉट एब्सोल्युटली। अट्रैक्टिव। नॉट अट्रैक्टिव। मैं दिनेश जी, अभी अभी कुछ नहीं, आपके वो जो जर्नी, बिकॉज मैं नहीं चाहता वो जो नेगेटिविटीज है फिर जी। से दिमाग में रोल आउट करे। आई हाँ। आई डोंट वांट दैट, ओके। मैं वो उस बारे में बात भी नहीं करूंगा, बट मैं आपसे जरूर पूछूंगा, बैक फ्रॉम द बचपन से, जो शायद किसी ने कभी, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, मैं चाहता हूं कि वो जो ये जो आर्टिस्टिक मोमेंट्स है ना, वो बचपन से, आई एम श्योर, देखिए क्या होता है, समटाइम्स पीपल आर बॉर्न आर्टिस्ट, समटाइम्स पीपल आर मेड आर्टिस्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं जब आपकी डेस्टिनी आपको एक आर्टिस्ट बना देती है, एक मॉडल बना देती है, एक एक्टर बना देती है, एक इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर डाल देती है, वो जीन्स, वो ब्लेसिंग्स, मैं कहूंगा, वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं वो बचपन से प्रभु जरूर देते हैं। तो आपकी बचपन की जर्नी मैं जरूर पूछूंगा, बचपन। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आपके पास बहुत से केसेस आते होंगे, और आपने बहुत बहुत से लोगों से, मतलब एकदम से मेरा सेंटेंस पहले पूरा सुन लीजिएगा। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि डॉक्टर साहब, आई एम अ वुमन ट्रैप्ड इन अ मैन्स बॉडी, आई एम अ मैन ट्रैप्ड इन अ वुमेन्स बॉडी, डॉक्टर साहब आई एम अ किड ट्रैप्ड इन एन ओल्ड मैन्स बॉडी। दिस इज माई पोजिशन इन लाइफ। मैं एक बूढ़े इंसान के शरीर में कैद बच्चा हूं। और अभी तो वो Oh God. सारे जो बचपन जो है ना, वो हर बच्चे की तरह बहुत अच्छा बीता, पॉजिटिव बीता, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, हेल्दी था, मगर हर ढीठ बच्चे की तरह, अनग्रेटफुल बच्चे की तरह मैं वो बचपन भूल चुका हूँ। अभी जो है ना, अभी अभी बचपन मेरा जो है ना, वो बहुत बुरे तरीके से रीस्टार्ट हुआ है, और इतने बुरे तरीके से रीस्टार्ट हुआ है कि आई कैन डू एनीथिंग एनीवेयर लाइक अ किड, एंड एवरीथिंग सरप्राइजेस मी, वेरी स्मॉल थिंग्स शॉक मी, आई क्राई एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, और मैं इतनी बेवकूफियों वाली बातों पे हंस पड़ता हूं कि छोटे बच्चे भी हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी है या क्या है। so, that is what, and मेरे मित्रगण जो है, जैसे अभी पिछले लाइव में नाम लिया सुशांत का, सुशांत जो है ना, वो मेरा कांस्टेंट सेंसर बोर्ड है। जब भी हम पब्लिकली होते थे, जब मैं उसके साथ था, वो हमेशा मुझे कहता रहता था, डीएम डीएम, यू आर नॉट बीइंग डीएम। तो मैं उसको कहता था, आई एम बीइंग डीएम, तुम मुझे डीएम नहीं बनने दे रहे हो। हाँ, करेक्ट। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, जी। बिल्कुल ठीक बात है।
लेकिन वो जो ये जो जर्नी है फ्रॉम यू नो फ्रॉम योर वर्क, जो आप एक अच्छे काम में थे, यू नो यू वर इन अ स्ट्रांग पोजीशन, यस। टू मॉडल एक्टर, या। ओके, ये तो समझ आ रहा है कि आप किस फेज से निकले और किस फेज से क्या हुआ, जी। जी। राइट? लाइक जैसे हम एज एन आर्टिस्ट, आई एम सिंगिंग सिंस पास्ट 20 years नाउ, और आपके सब आई आशीर्वाद विल से प्रभु के, आस्क यू टू सिंग थोड़ी देर में अभी। अरे नहीं नहीं, वो मैं उल्टा आपसे करूंगा आज। आज मतलब ड्यूट चलेगा, आप ये ड्यूट। रीइंफोर्स करवाना चाहते हो कि आप अच्छे सिंगर हो। आज ड्यूट चलेगा, आज मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ कि मेरी, ऑल आर्टिस्ट आर गुड सिंगर्स। अरे 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 यार, मैं इतना बेसुरा हूं कि आप जो है बहुत हाईलाइट हो जाओगे। नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो जी। वो जो चीजें हैं, यू नो, ये सारी जो चलती आ रही हैं 20-25 ईयर से, मैं और आप फिलहाल, यू नो, जस्ट स्टार्टेड 2015, आई थिंक 15 या आई 16, स्टार्टेड इन 16, या। या सो 16 टू ये जो 4 years में, तो ये 4 साल इंटू 365 days, और उससे पहले वाले, यू नो, 30-40 years इंटू 365 days, व्हाट डू यू थिंक वाज मोर चैलेंजिंग? इनफैक्ट अभी तो ये चल ही रहा है, बट यू नो, ऐसा क्या डिफरेंस है? सबसे चैलेंजिंग तो डॉक्टर साहब जो बीच वाला पीरियड था मेरी लाइफ का, व्हेन आई वाज डिप्रेस्ड एंड ओवरवेट एंड फाइटिंग विद नेगेटिविटी, दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड. As an officer, you know, I was very competent. I was very well qualified as an officer. And I always had very good rapport with all the politicians and all my seniors and, you know, all my subordinates. और मेरे अंदर जो quality as an actor भी है कि मैं छोटा बड़ा नहीं देखता हूँ बिल्कुल भी. जिससे बात करनी है खुल के बात करता हूँ. तो as an officer भी I carried that quality in me. Having said that, then, you know, life doesn't guarantee that if you are a sweet gentleman, then life will treat you sweetly, you know. जी 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 So जी। God or destiny has a way of testing everybody. Over sweet लोगों को तो वो over test जो है वो. So I was over sweet and I was a little bit knuckly also as an officer, because वो मेरा core या मेरा grain नहीं था जो मैं कर रहा था. I had to put on a mask every day to behave like an officer. अंदर से मैं वैसा था नहीं. I was this bindas, open, carefree kind of guy. And as an officer, there is a protocol, there is a dress code, there is a code for everything. So मुझे बहुत नेगेटिव तरीके से circumstances ने उस set of being an officer से निकाला. And उसका शौक और कुछ पर्सनल चीजों का शौक जो है, it pushed me into depression. As an actor, जब मैं forefront पे आया, मैं स्टेज पे आया, and this is a well known fact कि in the very first audition जब वो लाइट मेरे ऊपर जली, तो it was actually, you know, उसको क्या कहते हैं, एक मूवमेंट होता है ना, I don't know, I'm losing the word, epiphany, no, there's something else, कि एकदम से आपको लगता है कि I've done this before, I've been here before, you know, there is a term for that. So मुझे वही वाली फीलिंग हुई कि इट्स अ सिग्नल फ्रॉम गॉड, और इतनी देर के बाद आया ये सिग्नल कि आई वॉज मेंट टू डू दिस. सो द काइंड ऑफ फ्रीडम, यू नो, जो जो पंख मुझे इस प्रोफेशन में लगे हैं, वो मैंने जीवन में वो लाइटनेस ऑफ सोल एंड बीइंग जो है वो कभी महसूस नहीं की है. मैं इस प्रोफेशन में इसीलिए इतना आगे भी बढ़ गया, बिकॉज मुझे यहाँ कभी भारीपन या कोई रुकावट या कोई बेड़ियां जो है, I can behave the way I want to behave. I can be bindas, I can be stupid, I can be silly, I can be serious, I can laugh, I can dance, whatever. As an artist, you know, the cover that you have on you is very, very wide. You can ठीक do कह रहे हैं आप। anything. So that is the freedom I enjoy. I've been very lucky at this stage of my career. जिसे कहते हैं in the evening of life, मेरा सूरज जो है वो चढ़ रहा है. So thank God for that. Thank I God. pray for you. First love. I pray for you. I pray for you. Thank you so much. Thank you so much. So it's been amazing. It's been amazing. Yes. Yeah. अच्छा, जब आपके, ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जैसे अगर मैं जैसे फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया तो मैं तो पूरा कांप रहा था. ऑल्दो अगेन, जैसे कहा ना कि एक बॉन्ड टाइप होता है कि हमें जैसे शुरू से ही, बचपन से ही हम स्टेज पे करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे को एसोसिएशंस मिल जाती हैं.
बट यू दिस प्रोफेशन ऑफ योर्स वाज एब्सोल्युटली स्ट्रेंज, एब्सोल्युटली डिफरेंट, आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट था। तो जो पहली, जैसे आपने पहली लाइट करी, तो वर यू वेरी कंफर्टेबल, और you know it was like nervousness or probably rejection at the first stage? No, not at all. Not at all, Dr. Saab. Matlab, this is the strangest thing. I never Wow. realized that I am so confident. You know, Wow. as an officer in government, I held a position of power. बट वहां भी मेरा दिल जो है ना, कई बार बहुत बुरी तरह से धड़क जाता था किसी सिचुएशन में, कि अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छी ना गई, या मैं सीएम के आगे या ईएम के आगे या और मिनिस्टर्स या उनके आगे ठीक से बोल ना पाया या बात ना कर पाया, या अपने ऑफिसर को कन्विंस ना कर पाया, तो इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, बेइज्जती तो नहीं, सो दैट काइंड ऑफ यू नो। बट एज एन एक्टर this has never happened to me. The butterflies in my stomach died a long time ago. You know, I've seen that time of life जो भगवान किसी को ना दिखाए। तो अब ये एक्टिंग जो है, और बहुत बड़े बड़े स्टार जो हैं, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो स्क्रिप्ट्स हैं, दे जस्ट डोंट मैटर टू मी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे 100 पेजेस का स्क्रिप्ट दे दीजिए, आधा घंटा दे दीजिए सिर्फ, और चाहे शोर शराबे के बीच में बिठा दीजिए मुझे, मेरे को आपका डायलॉग, अपना डायलॉग, उसका डायलॉग, उसका डायलॉग वर्बेटिम याद हो जाएंगे, बिकॉज आई एम सो कंफर्टेबल इन दिस प्रोफेशन। आई हैव नेवर लॉस्ट माई लाइन्स, आई हैव नेवर यू नो फेल्ट puzzled in front of the, you know, in the movie Darbar and in the movie Bharat also, there were tight close-up shots, and you know it, कितने बड़े बड़े कैमरास जो हैं, Absolutely. huge, and the directors are big, and the stars are bigger, and you know, makeup, and everybody is hurrying you कि नहीं, सलमान भाई के पास टाइम नहीं है, रजनीकांत जी के पास टाइम नहीं है, अपनी लाइनें मत भूलना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो मेरे को कभी भी ऐसा प्रेशर जो है ना, वो उसके अंदर में आया ही नहीं। वो कैमरा बिल्कुल फेस के सामने भी आ जाता है, आई नो व्हाट आई एम, आई नो कि मैं अच्छों के इस प्रोफेशन में छक्के छुड़ा सकता हूँ जस्ट बाय माई लुक and my presence and the aura that I have cultivated. So उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, nothing। और अगर ऐसा नहीं भी होता, ये प्रोफेशन कल को नहीं भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। So I'm not under any kind of pressure in this line कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे रिजल्ट्स देने हैं and all that। ठीक है, it's all part of the game, हो जाएगा जो होना होगा। तो आप भी जैसे यू, बिकॉज एज एन ऑफिसर, एज ए गवर्नमेंट दिस थिंग, आपके तो पूरे रूटीन, पूरे डिसिप्लिन होता था जी। तो ऑफकोर्स अभी भी आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर, यू नो, योर वर्कआउट और ये सब डिसिप्लिन है, बट इज देयर एनी फ्यूचरिस्टिक डिसिप्लिन लाइंड अप इन योर माइंड कि नहीं, मुझे दिनेश, मुझे ऐसे करना है, मुझे इनके साथ काम करना है, मुझे उनके साथ काम करना है, प्रॉब्ली अप्रोचिंग समवन और नॉट अप्रोचिंग समवन, ऐसा कुछ नहीं? Not at all. No goals as far as vis-a-vis my work is related. All my goals in life, and I was discussing with a friend even yesterday, are concerning my health and my fitness. All my goals in life and my happiness and joyfulness quotient. मैं अभी ये सोच रहा था कि अभी शायद 6 महीने और लगेंगे हमें इस पेंडेमिक से थोड़ा बहुत निकलने में। तो आई वॉज थिंकिंग कि इस 6 महीने में मैं अपनी हेल्थ को और फिटनेस को और पर्सनैलिटी को क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड दोज गोल्स। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। मगर प्रोफेशनली आई हैव नो गोल्स एट ऑल, एंड यही चीज जो है मुझे आज तक यहाँ तक लेके आई है, बिकॉज आई हैव नेवर प्लान्ड इन दिस। आई डोंट रन आफ्टर रोल्स, आई डोंट रन आफ्टर मनी। The day I start doing that, I guess ये प्रोफेशन मेरा बिखर जाएगा। तो वो मेरा एक अनऑर्गेनाइज्ड जो अप्रोच है इस प्रोफेशन को, कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना हुआ, वो मेरे में एक बिंदास टच लेके आता है, और वही चीज दूसरों को इम्प्रेस करती है। क्या बात है, आई एम हैप्पी डूइंग दैट। क्या बात। कोई ऐसी 2 चीजें जो डीएम को नहीं पसंद? डीएम को नहीं पसंद ओवर ईटिंग एंड lazy people। और ये दोनों चीजें किसी टाइम में आपकी फेवरेट हो जाती थी? अरे फेवरेट लाइफ लाइन्स थी मेरी। तभी तो अब नफरत है इनसे। Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God। अच्छा, सिर्फ दो तरीके जिससे हम इन दोनों चीजों पे मेक बैक कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं, वी कैन फिनिश दिस ऑफ।
सी अगेन यू नो विल पावर जो है वो, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर डॉक्टर साहब, और आप भी शायद इस चीज को सपोर्ट करोगे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, कि जो भी है वो अंदर से ही आ सकता है। बाहर से आप कोई भी चीज जो है, इट इज फॉर मी लाइफ हैज नॉट बिन लाइक दिस, you know, it has been like this. What Hmm. I give back, what I give to the world will come back to me. I'm 100% sure about this. It is not that कि दुनिया मुझे जो देगी फिर मैं उसको प्रोसेस करके दुनिया को दूंगा। मैं जो दुनिया को दूंगा वही वो मुझे वापस करेगी। So I bring that kind of energy to myself, to my lifestyle, to my environment, to the people who are in touch with me. तो मैं हमेशा जो है ना इस चीज में बिलीव करता हूँ कि सब सब पावर, सब आंसर्स अपने अंदर से लेके आओ, एक यूनिकनेस अपनी पर्सनैलिटी में लाओ। और मेरे पे ना डॉक्टर साहब वो ढर्रे पे चलने वाले जो विचार हैं या जो मोडस ऑपरेंडी है वो मेरे में है नहीं, कि कोई कहे कि यार तुम सीढ़ियां क्यों चढ़ रहे हो, तुम्हें एलिवेटर से जाना चाहिए। तो मैं इस तरह की बातों में किसी के आता नहीं हूं कभी भी, मैं वही करता हूं जो मेरा दिल करता है। सो क्या बात है, इट्स क्या बात है। ऑलवेज, इट आई कम्स थिंक फ्रॉम इनसाइड। यही रीजन है जो एक आर्टिस्ट को हमेशा जिंदा रखेगा, चाहे वो जी कितनी भी एज का हो। बिकॉज जी जब आप दिल से कोई चीजें करते हैं, दे आर आर्टिस्ट, और जो दिमाग से चीजें करते हैं, दे आर इंजीनियर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर बिकॉज, और यही दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिएटिव पर्सनैलिटी एंड अ इन्वेस्टिगेटिव पर्सनैलिटी। एनीवे, चलो ये तो हम जी बात करेंगे। ओके, कोई ऐसी दो चीज जी जो डीएम को खाने में सबसे ज्यादा पसंद है? यस, अभी अभी सर्दियों में तो मक्की की रोटी और सरसों का साग। वो पंजाबियों का फेवरेट खाना है। जी और गुड़ की डली। नहीं, उन्हें मेरे अंदर बहुत स्वीटनेस है, सो मुझे बाहर से नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्या कराना चाहते हो सर, क्या कराना चाहते हो? लोग अंदर घुस जाएंगे, क्या फायदा वो घुसे, ऑलरेडी घुसे पड़े हैं अंदर, पूरा एक एक डिफरेंट दुनिया आबाद है अंदर मेरे। ओके, दो ऐसी चीजें जो डीएम परवाह नहीं करता कुछ भी, और जब करना चाहे तो करता है। एक तो यही कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है। और दूसरा समय, समय पे पाबंद नहीं हूं मैं। अगर मुझे आधी रात को उठ के डांस करना है तो मैं कर दूंगा। अच्छा, जी, so मतलब ये उसमें दो, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। मुझे दिन और रात का कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। जब बकचोदी करनी है तो करनी है। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह मजा आ गया। अच्छा, हाँ मतलब, और होना भी ऐसी चाहिए। व्हाट टू किससे वो करें हम लोग? भाई किसी से लेके थोड़ी खा रहा हूं मैं कुछ यार। अपने लिए चलो, जी रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, समाज को अच्छा दे रहा हूं, तो अपनी मनमर्जी तो करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा मैं। ओके, दो चीजें जो आप अपने क्रिटिक्स को कहने चाहते हैं। देखिए, ये डॉक्टर क्रिटिक्स, साहब आई एम आप नॉट पहले सेइंग मुझे एक चीज, गलत लोग, आई एम नॉट सेइंग गलत लोग, क्रिटिक्स। आप पहले मुझे ये बताइए, आप ये दो चीजों को कब तक चिपके रहोगे? चलो, चार चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको किन दो चीजों से चिपकना सबसे ज्यादा पसंद है? एक आर्टिस्ट, और दूसरा? मैं नहीं सुन रहा। गिव मी पाई। ओह गॉड, ओह हमारी जमने वाली है, बता रहा हूं आपको। जी सॉरी, आप क्या कह रहे थे, पूछिए प्लीज। नहीं नहीं, मेरी दो चीजें खत्म। दो चीजें। डॉक्टर साहब मेरी दो चीजें अभी जिंदा हैं। वो भी बता दो। एक मेरी जवानी, दूसरा मेरा जोश। हाँ, और ये जिंदा रहेगी ताउम्र। जी, और उसके लिए किसी ये ने प्रोडक्ट भी भेजा आज जो मैंने ऐड करनी है, कि ये खा के जवानी बढ़ेगी। तो फिर यहीं से ऐड शुरू कर दो सर, क्या फर्क पड़ रहा है? अभी मुझे उसका नाम नहीं याद प्रोडक्ट का। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा अभी उसका पेमेंट नहीं आया तो। नहीं, पेमेंट इंस्टाग्राम और पेमेंट आ सोशल गया। मीडिया पे इन एडवांस, पूरा फुल। ओके, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के जी बारे में जाऊं, इफ यू डोंट जी माइंड। जी जी पेरेंट्स, घर वाले, आई एम मैं आपको सही बताऊं, व्हाई देयर इज अनदर रीजन व्हाई आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। जैसे मैं, आई रियली
मैं हमेशा मैं बोलता हूँ लोगों को, और यकीन मानो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इट इज ट्रू। और मुझे जो लोग जानते हैं वो ये सब जानते हैं कि मैं ये करता हूँ नॉट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। माँ और बाप की रिस्पेक्ट, जी, विच आई फील कि अगर इनकी ब्लेसिंग्स के बगैर कुछ नहीं है। करेक्ट। और यही यही मैंने आपके अंदर एक बहुत प्यारी खूबी देखी है, जो आप अपने मदर के जो, क्योंकि मदर एक, एंड मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं चाहूंगा आप मॉम के बारे में दो शब्द अच्छे से कुछ, और मजा आ देखिए, जाए। मैं तो अच्छा अच्छा ही बोलता हूँ सब कुछ, हाँ। एंड आई एक्चुअली बिलीव कि हाँ यस, अगर पेरेंट्स का साया सिर पे है, और मेरे फादर है नहीं दुनिया में, मगर कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं उनको याद नहीं करता। और अगर जब भी कुछ भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में आता है, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि यार वो कितना मुझे पैम्पर करते थे। तो मुझे उसी हिसाब से सोचना चाहिए। क्या हुआ, दुनिया ने जो दिया सो दिया, कोई ऐसी बात नहीं। जिन्होंने पैदा किया उन्होंने तो बहुत प्यार दिया। बिल्कुल। और मदर मेरे थैंक गॉड हैं अभी भी, एंड आई विश के वो बहुत लंबा खेलें, ताकि फिर मैं भी उनसे इंस्पिरेशन लेके लंबा खेलूं। अभी वो हाँ, बस, क्योंकि आई थिंक शी इज 90 और उनके बर्थडे अभी अभी गया है या मेरे ख्याल बस कुछ टाइम आठ पहले। एक साल रह गए हैं सेंचुरी मारने में, ज्यादा टाइम नहीं है। एंड यू नो, I don't know how people will take it. By my mom is so bindas, you know. She gets ready every day, and अगर उनका मेकअप लगाने का मन कर रहा है तो वो मेकअप लगाएंगे, एंड वो टीवी सीरियल्स देखते हैं, और उन सीरियल्स को बहुत सीरियसली डिस्कस करते हैं एज इफ वो सच में हो रहा हो। और आजकल उनका फेवरेट एक सीरियल आता है 8:30 पे, इंडिया वाली माँ, अगर आपने हाँ, देखा हो। yes, हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो करेक्ट। वो मतलब वो इंडिया वाली माँ तो अब उनकी आइडल बन चुकी है। और अगर वो, जैसे वो अपने बेटे को ट्रीट कर रही है, वैसे ही अब मेरे को ट्रीट होना पड़ता है हर चीज में। So मतलब my mom कंपैरिजन हो is, गया शुरू। yeah, very different. Of course, she's very well qualified. She is a postgraduate in English literature as well as a postgraduate in Hindi literature, which is a ओ rare combination. वाओ, या वाओ। एंड वो भी, आप मानिए किस टाइम पे, जब औरतों को स्कूल तक कंप्लीट नहीं करने जाने की दिया जाता। इजाजत नहीं होती। तो जो करेक्ट। हमारी हमारी जो घर में जो पर्सनैलिटी है सबकी, वो इसी वजह से है कि फादर तो हमारे एजुकेटेड और वेल प्लेस्ड थे ही, मगर अगर हमारे मदर एजुकेटेड ना होते तो शायद हमारी ये पर्सनैलिटी ऐसी नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स एंड द विमेन इन एवरीवेयर टू बी एजुकेटेड एंड क्लियर, and to be employed also in some productive work other than managing the house. So फिर बच्चों के ऊपर जो है ना, वो बहुत अच्छा असर पड़ता है इन सब चीजों का। So that is the thing. ओके। नाउ in your true tough times, मैं उसे टफ टाइम कहूंगा, मैं उसे चैलेंजिंग टाइम्स कहूंगा। जी, योर सिस्टर, योर ब्रदर इन लॉ आपके साथ थे, ये मुझे, जी, एंड ऑफ कोर्स योर मॉम। या तो ऐसी ऐसी क्या चीज उन्होंने आपके अंदर इंस्पायर करी, जो आपको एकदम, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम डिप्रेस्ड हैं, आज हम बिल्कुल नीचे, बिल्कुल डाउन हैं, एंड सडनली कुछ ऐसी बात हुई। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो चीज सुने, और आने वाले टाइम में हो सकता है वो एक्टर्स ना बने, हो सकता है मॉडल्स ना बने, लेकिन एक हाँ, अच्छे इंसान जरूर बने। तो जी। और अपना काम करें, अपना प्रोफेशन करें, अपने अपने आप को बेटर करें। तो ऐसी क्या चीज उन्होंने आपको इंस्पायर करी, बोली कि डीएम इमीडिएटली स्टूड अप एंड ही सेड, नहीं बॉस, अब खत्म, बहुत हो लिया, अब मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सब मेरे से पूछते हैं कि आप इतने यंग थिंकिंग कैसे हो। बिकॉज मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ दोनों मेरे से 19 20 साल छोटे हैं, एंड दिस इज अ फैक्ट। This is a ओके, fact. They are ओके, way younger than me. So I was राइट। lucky because they brought a very young perspective to everything in my life. और क्या पता नहीं बात है। कहाँ से उनके दिमाग में आया कि ये ना बीमारी का ढोंग कर रहा है, ये हाँ। बीमार नहीं है। मतलब they created this kind of और environment. They treated me as perfectly normal. ठीक कि है। वो मेरी बीमारी को उन्होंने, मतलब अंदर से पहचानते होंगे, सपोर्ट करते होंगे, बट दे इग्नोर्ड इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर के नहीं 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 नहीं, आप बीमार नहीं हो। यार आप बीमार नहीं हो। एवरी डे दे वुड टेल मी दैट कि यार यू आर परफेक्टली नॉर्मल। यार कितना तो घूमते थे हम, कितना मजा करते थे, तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक है, उठो चलो, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। दे वुड ड्रैग मी
एवरीवेयर। उनका तो मतलब मैं थैंक्स कर ही नहीं सकता। दे वर अ यंग कपल एंड दे वुड टेक मी जबरदस्ती उठा के, चाहे लाश की तरह, एवरीवेयर वेर एवर दे वेंट, एवरीवेयर। ओह, अच्छा। यस, दे टुक मी एवरी, दे मेड इट अ पॉइंट के इसको लेके जाना है। हाँ, ऑफ कोर्स देयर वाज अ स्टेज इन लाइफ जब वो अपने प्रोफेशंस में बिजी हो गए, बिकॉज दे वर अ यंग कपल एंड इकोनॉमिकली साउंड होना था, और मुझे जबरदस्ती घर पे ही रहना पड़ा बिकॉज आई वाज नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर। तो वो घर पे रहने की वजह से मेरा जो सर्कमस्टांसिस जो है वो और खराब होते गए। मगर दे ऑलवेज ट्रीटेड मी एज वेरी नॉर्मली, एंड माय ब्रदर इन लॉ मोटिवेटेड मी कि खत्म करो अब ये सब, ये ड्रामा जो है वो छोड़ दो, एंड बस करो अब। एंड ही वॉज वेरी परसिस्टेंट वन डे कि बस आज के बाद नहीं, कभी भी ये सुनना ही नहीं मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे कमरे में आना बंद कर दूंगा, बात करना बंद कर दूंगा, एंड फिर जाओ तुमने जो करना हो कर लेना। सो दैट इज व्हाट मोटिवेटेड मी कि नहीं, एनफ। वो जो कपल ऑफ डेज थे, जो डे जब आप उठे, जी, राइट, उठे, और वो जो 3-4 दिन थे, आई एम श्योर दैट विल बी इन द मोस्ट हॉरिबल डेज। या बट वो जो 3-4 दिन थे, उसमें ऐसा आपने क्या किया कि अगले अगले आने वाले डेज बेटर बन गए? सी आई डिसाइडेड कि मुझे एक तो अपना काम सारा जो है ना खुद करना है, आवाज नहीं देनी किसी को भी, परफेक्ट, बिल्कुल भी। परफेक्ट। दिस इज व्हाट आई डिसाइडेड कि ठीक है, गिर जाऊंगा, हड्डी टूट जाएगी, मर जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा फियर ये था, बिकॉज माई मोटर फंक्शंस वर अफेक्टेड। तो मेरे को सबसे बड़ा फियर यही था कि मैं गिर जाऊंगा तो बेड रिडन और ज्यादा हो जाऊंगा, कोई हड्डी टूट गई राइट। तो फिर हमेशा। सो आई थॉट के यार अभी भी बेड रिडन ही है, कोई बात नहीं, हिम्मत कर, थोड़ी हिम्मत कर। एंड यू नो आई मेड इट अ पॉइंट कि मुझे अपने रूम के कर्टन्स जो है ना वो दिन रात हटा के रखने हैं, लोगों से भागना नहीं है मुझे। कोई अंदर झांक रहा है, झांकता रहे, मैं कोई ऐसा सीक्रेट नहीं मैंने दबाया हुआ जिसे लोग देख लेंगे। तो आई मेड इट एन ओपन हाउस फॉर मी, ओके लेट द सनलाइट कम। आई एम टेलिंग यू थिंग्स विच आर वेरी पर्सनल, जो मैंने किया कि सूरज को अंदर आने दो, आवाजें अंदर आने दो, लोगों की शक्लें अंदर आने दो, मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। एंड दवाइयां उठा के सारी फेंक दी, आई एम सॉरी टू द मेडिकल प्रोफेशन। एंड जो आई मेरा ऑल्सो डोंट बिलीव। हाँ, जो मेरा स्टैक ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस था वो सारा मैंने मतलब फेंक दिया उठा के। कहाँ गया वो मुझे कोई खबर नहीं है। ऑफ कोर्स मैं अभी भी बीमार पड़ता हूँ, अभी भी दवाई लेनी पड़ती है ये वो, बट उस टाइम पे हद हो चुकी थी, अति थी हर चीज की। मतलब कम से कम 20 गोलियां हर दिन मुझे, और फिर नींद की गोलियां अलग, और ये अलग और वो अलग। तो वो सब थैंक गॉड मैं उस सब से निकल पाया। और जैसे जैसे डाइट मेरी सुधरती गई, जैसे जैसे मेरा वेट कम होता गया, अपने अंदर से अच्छा लगने लग गया, लोगों के कॉम्प्लीमेंट मिलने लग गए, एक एक नयापन जीवन में आया, और मैं घूमने फिरने लग गया, ड्राइव करने लग गया। फिर आई स्टार्टेड स्विमिंग विच वाज माय फेवरेट एक्टिविटी बिफोर आई फेल इल। एंड यू नो धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंस जो है ना मैंने लोगों के बीच में रह के अपने अंदर कल्टीवेट करी, खुद पे डिपेंडेंस क्रिएट करी, तो लाइफ बिकेम बेटर। सो दैट वाह। इज Wow. जी, Okay. No more talking depressions, no more यस, talking. यस, Let's simply come to the point. जी, Salman sir, Sushant ji, you know, हाँ। give me all those wonderful names जिनके साथ आपने बात की है, काम किया। मैंने सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था एक बड़े स्टार के साथ काम करने वाला, दैट वाज विद हेमा मालिनी जी। एंड यू नो एज डेस्टिनी वुड हैव इट, आई लॉस्ट एवरीथिंग हियर इन दिस टाउन चंडीगढ़। एंड ये वाला शूट जो है ना, दिस हैपेंड इन चंडीगढ़ हेमा मालिनी जी के साथ। एंड 2016 था, मैंने स्टार्ट ही किया था। और वो डायरेक्टर और वो इतने स्मार्ट थे, बिकॉज वो बिहाइंड द सीन्स बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मेरा रोल जो है वो ऑपोजिट द हेमा मालिनी जी है, द ड्रीम गर्ल ऑफ द इंडस्ट्री। एंड जब मैं सेट पे पहुंचा और जब मैं अपनी पोजीशन पे था, तब मुझे पता लगा कि आई हैव टू एक्ट दिस सीन। एंड यू नो यू आर राइट, व्हाट यू सेड इज, उस दिन मेरी टांगे कांपी थी, नॉट आउट ऑफ नर्वसनेस बट आउट ऑफ दैट एक्साइटमेंट के ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल, यू नो। So, और उन्होंने सीन पे कंधे पे मेरे हाथ रखना था, और मैंने धीरे धीरे ऊपर उठना था। जैसे पहली बार उनको मैंने देखा सीन में, वो पीछे से आती हैं, हाथ रखती हैं, और मैं ऐसे मुड़ के देखता हूँ, एंड फिर हैरान होके उठता हूँ, तो मेरे से उठा ही ना जाए। अच्छा। उन्होंने हाथ रखा,
नो रिएक्शन. शी सेड, इस बंदे को क्या हो गया है डायरेक्टर साहब? आई सेड, मैम इस बंदे को ड्रीम गर्ल का हाथ लग गया है, अब ये गया काम से. एंड आई सेड इट. Really? Yeah, and she started laughing. She said, he's crazy, man. जल्दी करो, मेरे को और भी जगह जाना है. I said, okay, अब कर दूंगा. शुक्र है, शुक्र है धर्मेंद्र पाजी नहीं आए. और डीएम, और डीएम, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा. Okay, तो हेमा जी, of course, all That was respect the to first, her. yeah. Okay. And Yeah. then next. And yeah, then you know, I realized कि यार ठीक है, मैं अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि जो स्टार्स हैं सो कॉल्ड, वो भी देख के सोचें कि भाई ये बंदा कौन है. और यही हुआ जब मैं भारत के सेट पे पहुंचा, और जब मैंने वो मतलब पहली बार सलमान खान जी ने मुझे देखा, तो हिज एक्सप्रेशन यू नो चेंज from a very normal expression to an expression of wonderment, like this. Oh. He went like this and he said, माशाअल्लाह, क्या लगते हो आप? तो I said, आपके सामने कुछ भी नहीं. He said, नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत इंसान हो आप. And he sent his photographer के फोटोज लेके आओ दिनेश जी की, फेस के क्लोजअप्स, वो मेरे पास पड़े हैं अभी भी फोटोज. एंड आई थिंक, और मुझे ऐसा लगता है और सब लोगों ने भी कहा कि जो उन्होंने ओल्ड एज में लुक बनाई है, दैट इज एग्जैक्टली अ रेप्लिका ऑफ व्हाट लुक आई वाज कैरिंग एट दैट टाइम. यू नो, क्या मूंछें, दाढ़ी, all हेयर blessing. स्टाइल, क्या बात. इनफैक्ट मेरे साथ भी काफी कुछ कॉन्टैक्ट्स में कुछ लोग हैं. उनमें से एक का मुझे, जब मैंने आज ये फॉरवर्ड किया मैसेज दैट आई विल बी लाइव विद दिनेश जी, तो उनमें से आप, एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको अभी इसके बाद, शो के बाद आपको व्हाट्सएप करूंगा, उनकी पिक्चर भेजूंगा. ही सेड आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ दिनेश जी, एंड वो उन्होंने पूरा अपने आप को आपके ही, ही इज ऑल्सो लिटिल, आई मीन ऑफ कोर्स एज समवेयर अराउंड 58-60, राइट. एंड वो भी उन्होंने एब्सोल्युटली आपकी शक्ल, आपकी दाढ़ी, आपके यू नो द वे यू कैरी योरसेल्फ. दैट्स मैंने सो कहा बहुत, नाइस, एंड दैट्स द उनका बेस्ट स्पेशल मेरे पास कॉम्प्लीमेंट. फोन आया, एंड आई एम श्योर वो अभी ज्वाइन भी होंगे, तो वो सुन भी रहे होंगे आप. आई एम सो हैप्पी. गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम. ओके, ये सलमान जी के साथ, हेमा जी के साथ, अभी जो रीसेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी आपने डिस्क्लोज नहीं किया है और आज मैं चाहूंगा उसे डिस्क्लोज कर दें आप कुछ अच्छा. Yeah, I had started shooting for a big movie, Hindi movie, which is being made on the life of Shahid Bhagat Singh ji. And एक एक्टर जिन्होंने पहले भी, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने पहले भी शहीद भगत सिंह जी का रोल किया है, he is playing the role, but it's a very different angle. और मैंने दो दिन का शूट किया था उसका यहाँ पंजाब में, जब ये सारा पैंडेमिक का, पंजाबी में क्या कहेंगे, स्यापा शुरू हो गया, पैंडेमिक दा स्यापा. तो बट अभी बेड़ा गरक, रिसेंटली मुझे नानी दादी सब याद आ गई हैं. बेड़ा गरक तेरा, कख ना जाए तेरा, स्यापा होए तेरा, ओ स्यापा होए. तो अभी वो रिसेंटली डायरेक्टर साहब आके मुझे मिले हैं यहाँ चंडीगढ़ में. वी हैव हैड अ मीटिंग एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग इन February नाउ, होपफुली, ओके, इफ थिंग्स गो राइट. नहीं, डेफिनेटली अच्छा ही होगा जी, बहुत अच्छा होगा. क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, एंड व्हाट आई नो, कि अगर नियत साफ है तो चीज डेफिनेटली अच्छी होती है. और आपकी टचवुड नियत भी साफ है, आपकी सीरत भी साफ है, एंड आप काम भी साफ, बहुत अच्छा. आपने बहुत कन्विंसिंगली नहीं बोला कि आपकी नियत साफ है. नहीं, मैं जानता हूं. नॉट कन्विंसिंग इन दिस. मेरी नियत खराब है. मुझे खुद को लगता है मेरी नियत खराब है. देखो, ऐसा है, हर आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर होती है. मुझे अपनी नियत पे शक है. मुझे नहीं है. मुझे आपकी नियत पे शक नहीं है. फर्क है डॉक्टर साहब, मुझे अपनी नियति के ऊपर पूरा भरोसा है. आई एम श्योर. अपनी नियत पे बहुत शक है. अच्छा, एक पर्सनल अगेन क्वेश्चन. या एक तो ये तो जो अफ्रीकन ने आपसे पूछा कि आर यू मैरिड और नॉट, हाँ, कभी आपका भी किसी दिल आया? अरे क्या बात कर दी आपने डॉक्टर साहब, आज ही आया था.
मेरा तो रोज आता और जाता रहता है दिल। देखिए मेरे दिल पे वो दीवारें नहीं खड़ी हुई जो बाकी लोगों के दिलों पे खड़ी हैं, यू नो। आई नो। नहीं नहीं, दिल दिल आना अलग बात है, ऑफर मारी आपने, नहीं मारी। नहीं, वो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी एट नहीं। ऑल। गुड। नॉट एट ऑल। मतलब अगर मैं किसी को देखिए, मैं डॉक्टर साहब ऑन अ सीरियस नोट, हाउ आई अप्रिशिएट पीपल एंड इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। इफ आई सी अ मैन हु इज फिट एंड वेरी वेल ड्रेस्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट, तो एक इंस्टेंट जो है ना आई कैचिंग, वो आपकी आईज को, लुक को कैप्चर करता है। And if I see a woman who is very fit and who is very well dressed and very stylish and confident, तो वो भी आपकी आईज को कैप्चर। बट आई हैव द ग्रेस नॉट टू शो टू एनीबडी कि मैं उनको नोट कर रहा हूं, बिकॉज दैट मेरे हिसाब से वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है कि आप कोई सामने से आ रहा है और आप उसको देखे जा रहे हो ऐसे। तो दैट डजंट नहीं, हैपन दैट इन इज माय चीप, केस। बात करना दैट तो इज चीप। दूर की बात है, प्रपोज करना तो दूर की बात है। आई डोंट इवन। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रपोजल, बिकॉज दिस इज नॉट प्रपोजल। ऑल्सो इन द सेंस दैट आप जैसे बिंदास आपने बोला यू आर लुकिंग वेरी नाइस, जैसे आपने स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में ही मुझे बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत डॉक्टर साहब खूबसूरत लग रहे ये इंडिया है। यहाँ अगर मैं ये आते जाते लोगों को बोलूंगा ना तो जुतियां खा के घर आऊंगा। हैं। कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था, आप भी शीशे के आगे खड़े होते ना, यू आर द बेस्ट, कोई गल नहीं, तेनू भी सही जुत्ती। ओह गॉड, ओह गॉड। ओके, कौन किस तरह के रोल आपको पसंद है? आई लाइक नेगेटिव कैरेक्टर्स मोर। एंड आई, आपने जैसे करियर गोल्स की बात की, तो आई विश दैट आई गेट समथिंग विच इज एक्शन ओरिएंटेड एंड वेरी वेरी बैड, and fast cars and beautiful women and car chases and dishum dae dae. I really love that, but कोई it should be पर्सनल, very very sleek. It should be very Hollywood like. तो वो चीज मुझे बहुत पसंद आती है जी। ओके 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 ओके, तो कोई ऐसा कोई पर्सनल इसके इसमें, या आई मीन इट वाज लाइक इन योर कि मुझे ऐसा करना है, या योर पर्सनालिटी इज सूटिंग दैट? आई गेस माई पर्सनैलिटी सूट्स दैट, बट अगर आप सीरियसली बात करें तो एज एन एक्टर even a very sad role or the role of a poor person or जैसे circumstances, even that will suit me a lot because उसके लिए मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए आई जस्ट हैव टू लुक इनसाइड एंड ब्रिंग दैट आउट। बाकी जो चीजें हैं, नेगेटिव कैरेक्टर है या जो जैसे मैंने बात की रोल की, दैट इज नॉट मी, देयर आई हैव टू एक्ट। बट अगर हाँ, जैसे भारत में जो सीन था, दे वांटेड टू यूज ग्लिसरिन, जो मैंने रोना और वो आंसू का था। जी 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 बट जी जी। आई टोल्ड देम आई डोंट नीड ग्लिसरिन टू क्राई एट ऑल, just give me 1 second and I have to remember a few incidents in my life and गंगा जमुना जो है वो स्टार्ट हो जाती है बहन। बहती है। ओह गुड गुड, आई थिंक वो नेचुरल, दैट इज व्हाट अ नेचुरल आर्टिस्ट इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट। मतलब जीवन ने अगर कुछ धनराशि दिया तो वो दर्द ही दिया है। सो उसको कुरेदना और निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक कह उससे रहे हैं आप, एटीएम खुला रहता है हमेशा। लेकिन उस दर्द राशि से इतनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी निकालना, ये भी आम बात नहीं है सर, ये भी बट आम क्या बात करें, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हाँ करेक्ट करेक्ट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, और जब तक लाइफ है देयर शुड नॉट बी एनी ऑप्शन। यस यस। ओके, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर ये तो बाय चांस आप इसमें, जैसे मैंने सुना था आपका, तो यू गेट इट हेयर बाय चांस, अगर ये ना होता तो व्हाट प्रोफेशन? आई हैव नो आइडिया डॉक्टर साहब। अगर बुआ जो है वो बुआ ना होती तो शायद फूफा होती। बेचारे कंफ्यूज हो गए जितने भी सुन रहे हैं। आई मीन आई डॉक्टर साहब देखिए, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बट हियर आई डिसएग्री विद यू। आई डोंट बिलीव इन इफ्स एंड बट्स इन लाइफ, कि अगर मैं जवान होता, अगर मैं ये ना होता और वो होता, इट डजंट हैपन। जो है वो है। मैंने एक्टर और मॉडल ही बनना था इस उम्र में आके, और वो मैं बन गया। इसके अलावा मैं कोई ऑप्शन मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बनता। एग्रीड एग्रीड एग्रीड, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे क्या होता है, हम सब जब बचपन में होते हैं ना, जब थर्ड और फोर्थ और स्टैंडर्ड में होते हैं, और ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा होता है, तो सबकी मतलब यही होता है कि भाई, सैडली मेरे मामले में ये नहीं हुआ। आई एम अ फ्रीक। ऐसा नहीं हुआ। नहीं, आई नेवर हैड एनी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एनीथिंग इन लाइफ।
I only dream I had is of traveling and being happy. And इस हाँ प्रोफेशन में वो दोनों ही पूरे हो रहे हैं. मतलब प्रैक्टिकली 1.5 साल में एरोप्लेन्स में ही नहाया धोया उठा बैठा खाया पिया सोया हूँ और होटल्स में. एंड ट्रेवल है, खुश हूं मैं, बिजी हूं मैं. दिन रात का कोई क्लॉक जो है वो बाइंडिंग नहीं है. मैंने दिन में 2 फ्लाइट्स भी पकड़ी हैं और एक्सट्रीम वेदर्स में गया हूँ. शिमला की बिलो माइनस से कोची के 40 डिग्रीज में सुबह शाम इस तरह से. तो आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ कार्ड्स दैट लाइफ हैज डेल्ट मी विद एट प्रेजेंट. वाह सर, वाह, लवली लवली लवली. कोई ऐसी चीज सर जो आपको हॉन्ट कर रही है अभी भी? Nothing. I'm sorry. Nothing. I am haunting a lot of things. You are haunting a lot of people. Think नहीं. Yeah. Yeah. See, I look Think like नहीं a white, people. white ghost. क्योंकि जब आप इस मुकाम पे पहुंचते हैं, आपकी टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं और बकवास करने वाले भी बहुत होते Who cares, Doctor Saab? I give to rotten. I'm going to use very unpolitical words. I care to rotten balls for such people. I'm sorry. हैं. नहीं, perfect, because that should be the ideal Who case. That cares? should be the ideal case. I don't even notice. See, Exactly. Doctor You Saab, should अगर do आप what you मुझे love. आप मुझे अगर एज एन एक्टर मिलोगे ना और मेरे से इंटरेक्ट करोगे तो यू विल नोटिस समथिंग. एक तो मैं अपने फेलो एक्टर्स को डिस्कस नहीं करता, अपने एज ग्रुप वालों को तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करता. कौन क्या काम कर रहा है, किसको कौन सा रोल मिला, किससे कौन सा रोल चला गया, आई डोंट डिस्कस दैट. और मुझे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता. आप मेरी एज ग्रुप के हैं और अगर आप मुझे कहेंगे कि भाई मुझे एक आधा कॉन्टेक्ट दे दो, एंड आई हैव डन दैट. मैंने अपना सारा फोन खोल के लोगों के आगे रखा है कि जो कॉन्टेक्ट आपको इसमें से लेना हो ले लीजिए. एंड देयर विल बी पीपल हु विल से दैट यस दिनेश हैज डन दिस विद अस. ही इज मैं एक्चुअली आपको गिवन बताऊं अस. या सो आई मैं एम आपको बताऊं नॉट एट ऑल इनसिक्योर इन एनी मैं वे आपको बताऊं इन दिस जितना आप दोगे ना, जितना आप दोगे, प्रभु कहता है आप 1 कदम चलो मैं 100 कदम चलूंगा. जितना आप डॉक्टर साहब. दोगे ना, एक दोगे ना. मैंने ये सोच के नहीं किया. दिस इज माई नेचर. This is my nature. I am genuinely supportive. I am not insecure, not jealous, not competitive at all. At all. एंड यू आर वेरी हम्बल, क्योंकि मैं ये जानते हैं बिकॉज सी दिस. और ऐसा नहीं लग रहा कि आज मैं आपको बहुत कम जानता हूं, ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं. जी. सो दैट इज योर ग्रेटनेस, दैट इज व्हाट पॉजिटिविटी इज ऑल अबाउट. हैट्स ऑफ टू यू सर, अरे हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू तो सो मच. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कब आऊंगा आपके साथ फिल्मों में? आप प्रोड्यूस कीजिए, मुझे जैसा रोल दीजिए, मैं आ गया. आ गया आपने समझो. ठीक से सुना नहीं, आपने ठीक से सुना नहीं. मैंने कहा मैं कब आऊंगा. चलिए. I mean, we can very easily, because you are so good looking. I won't say father and son because अब मेरे को आपका एज ग्रुप भी नहीं पता, एंड यू नो कि मैंने पूछा नहीं आपसे कि आपकी एज कितनी है. और मैं किसी सर से मैं आराम से बता सकता हूँ, मुझे कोई हिच नहीं है, मुझे कोई हिच नहीं. मैं किसी से नहीं पूछता ये बिल्कुल. बट अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बड़ा भाई, आप छोटा भाई, हम आसानी से रोल कर सकते हैं. डन 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 डन. एक 48 49 इयर्स ओल्ड एंड एक 55 56 इयर्स ओल्ड चलेगा जी. अब मैंने एज बता दी. आई एम सॉरी, मैंने आपको अपना भाई बना दिया, बेटा बनना चाहिए था. नहीं, भाई ठीक है, भाई ठीक है सर, भाई ठीक है. ओह गॉड. ओह लवली लवली लवली. ओके सर, ऐसी चीज जो आप अभी तक आपने किसी शो में नहीं डिस्कस करी और आप चाहते हैं कि अपने दिल से कुछ बोले? 1 या 2? 4. नहीं डॉक्टर साहब, पता नहीं क्यों, बिकॉज आई एम सच एन ओपन एंड फ्री माइंडेड पर्सन. जो सच दुनिया को बताने वाले थे वो मैंने सब बता दिए हुए. जो सच मैं खुद को भी नहीं बताता वो मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ. You are a psychologist. No. Wonderful sir. Okay, एक गाना हो जाए. क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? हो सकता है लोग, people might ask you. I don't care about people asking me. I'm asking you to sing. Okay.
मैं आप ही के कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ गाना चाहता हूँ, 2 लाइनें गाऊंगा जी। एंड आप भी मेरे साथ गाएंगे और मजा आएगा। आई कांट प्रॉमिस यू दैट बट आई कैन ट्राई। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये तो डीएम का दिल है प्यारा रा, सब पे न आएगा, जाने किस पे। सब पे आएगा। डीएम की प्रॉब्लम ही यही है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। ओह See, गॉड। ओह इसमें अच्छा, क्या डिसाइड करूं, किसको हाँ कितनी किसको ना। कितनी 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 और किस किस को कब कब दिखाया आपने, ये बताओ। No, but you ओह got लवली। such a beautiful and fresh sounding voice. मैं इंडियन आइडल की तरह साउंड तो नहीं कर रहा, जजेस की तरह। ना ना ना, वो बहुत, बॉम्बे वो टिकट नहीं देंगे सर मुझे। हाँ मतलब क्या कहते हैं, एक जो होती है ना, एक फ्रेशनेस हो, एक वो नर्म नर्म आवाज जो होती है, वो है आपकी बहुत। इट्स थैंक यू, ब्यूटीफुल, सिल्कन थैंक यू सिल्कन सर, वॉइस। आई एम थैंक यू, गॉड ब्लेस रियली यू, थैंक यू इम्प्रेस्ड बाय योर सर, सिंगिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूंगा आप मेरा ना, यूट्यूब चैनल कृष्णा हाँ जरूर, चैनल पक्का। पे मैंने सोचा फिर जरूर आप कहेंगे देखें। गाएं। मैं गाता नहीं हूँ ना ही मैं कभी गाऊंगा आपका, जरूर मैं चैनल, यूट्यूब चैनल पक्का। नहीं आई नहीं, एम डेफिनेटली। 100% Okay, anything you would like to ask आस्क यू। or your tell to your loving people who are watching you. No, but I would like to ask you one thing. What is your हाँ हाँ, बताइए। fitness and your skin? Because you've got very fresh, glowing skin and you seem to be very fit, जितना मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो बताइए आपका रूटीन क्या है? मेरा रूटीन मेरा रूटीन अगर मेरी वाइफ ने सुन लिया, वो मुझे बोलेगी झूठ मत बोलो। यार आप लोगों नहीं की ना यही प्रॉब्लम है। यही सबसे नहीं, बड़ी, मैं बताऊं, अगर मैं अगर वाइफ ये आई कहे टेल यू ना वेरी कि झूठ आई मत टेल यू वेरी बोलो, फ्रैंकली, अगर आई टेल यू वाइफ वेरी से, फ्रैंकली। if the wife says that you are telling a lie, that means you are speaking the truth. थैंक यू डियर, थैंक यू। ओके, चलो जोक्स अपार्ट। I struggle getting up in the morning. Okay. Why? You पता sleep नहीं, with your I mean, wife ना? हाँ, of course। तो फिर why struggle? फिर तो उठ के भागना चाहिए बिस्तर से। नहीं 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 नहीं, वो तो अरे वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है ना, 4 बजे, तो आई स्लीप बहुत जल्दी अच्छे। अब एक ही शेर रह सकता है म्यान में सर, म्यान में एक ही शेर है। ओ गॉड, मरवाओगे आप बात। मेरा काम ही यही है सर, मैं घर बर्बाद करने मरवाना, के लिए, घर मरवाना। बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं। हाँ, हाउ डू आई फॉरगेट, विलन का रोल है भैया आपका। विलन का रोल है। एंड ओके। डॉक्टर साहब, ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ इतनी बार हुए हैं कि पति पत्नी दोनों मिले हैं और पत्नियां जो है वो भाग के आई हैं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं तो इनको भी कहती हूँ, ये देखो कैसे हैं, और आपको देखो। दिस अरे हैज बाप रे हैपेंड भैया, so many times and the poor patis, वो बेचारे, और पति। मतलब हाँ। सो आई टेल दी वाइफ के आपका पति है भैया, प्यार करो उसको, क्या बकवास कर रहे हो आप। एंड आई हैव हाँ सेड हाँ, दैट, आई हैव सेड अच्छा। दैट टू लेडीज। या मेरे साथ सुशांत होते हैं कई बार, एंड सुशांत ने कहा डीएम यार इतनी बेइज्जती कर दी तुमने उस औरत की। तो आई टेल के यार, एक औरत जो है अपने पति को किसी के सामने कैसे कह सकती है कि ये तो देखो बिल्कुल बेकार है, और आपको देखो क्या लगते हो। तो मैं, दिस इज नॉट डन यार। पति जो है उससे प्यारा कोई इंसान नहीं होना चाहिए। क्या बात, आपने तो मेकअप भी करवा दिया मेरा। ओके, एनीवे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो घर से ही सब कुछ ऑपरेट है। एंड इनफैक्ट वी आर इन द मेकिंग ऑफ फ्यू एल्बम्स। और मेरी जो मेजर फील्ड है वो डिवोशनल है, दिनेश जी, डिवोशनल फील्ड है। ग्रेट। एंड वी सिंग लॉट ऑफ भजन्स, वी सिंग लॉट ऑफ, सो अभी आई एम इनटू, अभी मेरी रिसेंट एक कमिंग अप विद अ ब्यूटीफुल भजन सॉन्ग, एंड ऑल्सो वन ऑफ द पंजाबी मैशअप्स। कुछ मैं लोहड़ी के उपलक्ष्य में कुछ पंजाबी मैशअप्स कर सोच रहा हूँ। अरे वाह, तो उस वीडियो में आप मुझे जरूर लीजिए पंजाबी मैशअप में।
सर 100% लेट द ऑडियो कम, क्योंकि वो मैशअप है, उसमें 2-3 जो पंजाबी ट्रेडिशनल, आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज वी आर ऑल बोथ ऑफ अस आई थिंक आर पंजाबी फैमिलीज। जी। तो जो हमारा जो ट्रेंड है ना, जो पुराने जो चलते आ रहे हैं, हाँ तो वो जो चीजें हैं, मथे ते चमकन वाल ला 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 मेरे ला, क्या था, क्या लाइन है, मत्थे पे चमकन वाल मेरे मेरे। बंदने दे। हाँ, यस यस। तो इस तरह की कुछ मैशअप्स लाने की अभी कोशिश जारी है। टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो कुछ लाइनें उसको दूंगा, देन ही विल मेक अप सम अरे म्यूजिक। थोड़ा एक टाइम सॉन्ग, लगेगा। बचपन में हम मैरिजेस में जाते थे तो मेरे एक मासी जी थे, वो गाना गाते थे, मुझे उसकी कोई लाइन याद आ रही है। वो क्या था प्लीज कि प्लीज। अद्धी राती रेलू आया, सिर ते मारो जुतियां, जुतियां दे मजे ले ले वे रेलू चौधरी। इट वाज समथिंग लाइक दैट, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल ये पंजाबी सॉन्ग। हाँ, दिस बेसिकली आई थिंक, जो मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज सुखिंदर कौर, जो पुरानी जो जी। यस। सिंगर थी। हाँ I think so. I'm not very sure about it, but ये है। Anyway, तो हाँ। ये प्रोजेक्ट सर चल रहे हैं, कोशिश जारी है। अभी कुछ शोज लॉकडाउन से पहले कुछ हमने एंकरिंग शोज किए हैं, कुछ ग्रेट इस तरह के होस्टिंग्स की हैं, कुछ ग्रेट। जी टीवी पे किसी जमाने पे मैंने कुछ सीरियल्स में काम किए हैं। अरे वाह, बट ऑसम। बस धीरे धीरे बस कोशिश जारी है। जी। थैंक नहीं, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ सक्सेस। यू सर, एंड सेम टू यू। थैंक यू। मतलब ऐसा ऐसा सीरियसली बताऊं, ऐसा लग नहीं रहा कि वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑफ कोर्स हमने फोन पे जरूर बात करी है, जी। बट माय हार्टिएस्ट विशेस फॉर यू, थैंक और यू सो मच। स्पेशली मम्मा के लिए मेरा प्रणाम जरूर कहिएगा। जी जरूर। क्योंकि आई एम अ पर्सन कि जहां पे भी, जिसके भी घर में बुजुर्ग होते हैं, मैं सबसे पहले उनको बहुत रिगार्ड्स देता हूं, क्योंकि कुछ पता नहीं सर कहां से कौन सी ब्लेसिंग्स कब आई नो, आई आपको नो। कुछ भी कर जाए। तो बिल्कुल। मेरी तरफ से उनको प्रणाम जरूर कहिएगा, जरूर, और 100%। थैंक यू कहिएगा कि इतना अच्छा बड़ा भाई मुझे दिया अरे अरे, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो एंड मच आई डियर। विश कि हम और बात करते, बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टा का टाइम लिमिट थोड़ा सा जी, ऐसा है, आई दैट नो। इट इज फॉर 1 hour। बट विद अ प्रॉमिस कि हम फिर जुड़ेंगे, जरूर, विद अ प्रॉमिस 100%। कि हम फिर काम भी करेंगे, हम जरूर 100%। कुछ काम करेंगे। 100%, 100%। एंड आई हैड द ग्रेटेस्ट फन। और बहुत खुल के, आप भी दिल से हंसते हो और मैं भी दिल से हंसा हूं बहुत खुल के। वी आर क्लियर हार्टेड पीपल, और मुझे बहुत मजा आया। एब्सोल्युटली। एंड थैंक यू, एंड थैंक्स टू एवरीबडी जो लगातार मेरे लाइव्स देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे टॉलरेट करते हैं। सो थैंक यू एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू जी, गॉड साइनिंग ब्लेस ऑफ। यू। और चलते 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 जी। चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। गॉड ब्लेस यू सर। ऑसम ऑसम, गॉड ब्लेस यू टू। आप अच्छा गाते रहिए, भगवान आपको और तरक्की दे, और खुश रहिए आप हमेशा। बाय बाय। थैंक यू, टेक थैंक यू, केयर। टेक केयर, बाय। टेक। सो ये थे दिनेश मोहन जी, और थैंक यू सो मच जितने भी लोग जुड़े हैं और जुड़े थे, जुड़े हैं। कीप सपोर्टिंग। मैं कृष्णा, नाउ आई विल साइन ऑफ। और फिर बहुत प्यारे आर्टिस्ट, बहुत प्यारे मॉडल, बहुत प्यारे सिंगर्स, बहुत प्यारे एक्टर्स को लेके मैं फिर बहुत जल्दी आऊंगा विद शो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, हार्ट टू हार्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, सेफ रहिए, और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उनकी इज्जत कीजिए। थैंक यू।